भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी अभी अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं और इस दौरे से अब बेहद अहम खबर सामने आ रही है। दरअसल नौसेना प्रमुख ने कई सारी हाई लेवल मीटिंग्स को सीनियर अमेरिकी मिलिट्री अधिकारियों के साथ अंजाम दिया है। इन मीटिंगों में दोनों ही देशों के डिफेंस साझेदारी और समुद्री सुरक्षा को बेहतर बनाने के मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी साझेदारी बढ़ाने पर भी चर्चा की। इसकी जानकारी देते हुए नेवी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा गया, अमेरिका में अपनी जारी आधिकारिक यात्रा के दौरान एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने एडमिरल सैमुअल जे पापारो, कमांडर यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, एडमिरल स्टीफन टी कोहलर, कमांडर यूएस पैसिफिक फ्लीट और लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स एफ ग्लिन, कमांडर यूएस मरीन फोर्सेस के साथ उच्च स्तरीय बैठकों की श्रृंखला में भाग लिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त ये है कि भारत के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं वो अमेरिका के अंदर है। वो अमेरिका में क्या कर रहे हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। व्हाट इज डॉक्टर जयशंकर डूइंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स? वहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है वहाँ पे? और सबसे बड़ी बात ये भी है कि उन्होंने तमाम अपने जो कौंसल जनरल्स हैं उनको न्यूयॉर्क बुला लिए, तलब कर लिया, आ जाओ। और फिर क्या होगा वहाँ पे, ये एक मैंने इनकी तस्वीर देखी, फिर क्या होगा और कैसे होगा। अब ट्रंप ने लिया है बड़ा शानदार यूटर्न। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख के अनुसार, एक न्यूज के अनुसार बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए एक लॉबी को और कई लॉबी को वहां पर हायर किया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप के आगे जाकर पाकिस्तान को और पाकिस्तान के बारे में अच्छी चीजें बताएं, डोनाल्ड ट्रंप को और पाकिस्तान का ख्याल रखने के लिए जो है डोनाल्ड ट्रंप को प्रेरित करें दोस्तों। और ये खबर आप समझ लीजिए जब से आई है मार्केट में तब से पाकिस्तान की तू हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने कोई ये अपने पैसे से या अपने किसी इनकम के पैसे से ये सब खर्चा नहीं किया था डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए। इन्होंने जो खर्चा किया था वो वही लोन लिया हुआ पैसा है जो पाकिस्तानियों के नाम पर इनकी सरकारें ले रही है। और अब आप सोचिए कि इनकी क्या घटिया प्लानिंग है, क्या इनकी सोच है कि ये किस तरह से किसी देश को खुश करने के लिए क्या काम कर रहे हैं। क्योंकि वहां पर इनकी दाल, ये भाईजान वाली दाल जो है गल नहीं पाती है, क्योंकि वो चूंकि भाई दूसरा धर्म का देश है तो अब वहां पर इनकी भाईजान वाली दाल नहीं गल पाती है। तो अब ऐसे में इनके पास ऑप्शन बचता है कि ये पैसे खर्च करे, डॉलर खर्च करे, ताकि इनकी करीबी बढ़ाई जाए। और इतना कुछ होने के बावजूद भी इन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिला, इनको कोई ₹1 का फायदा नहीं दिया ट्रंप ने, खाली हाँ हूं करने के लिए और भारत को थोड़ा सा चिढ़ाने के लिए जो है ट्रंप ने उल्टी सीधी हरकतें की। लेकिन इनके साथ कोई डील नहीं की, इनके साथ कोई पैसे कमाने की बात नहीं की, ना ही कोई ट्रेड किया, मतलब कि इनको ना कोई लोन दिया। तो ऐसे में अब ये जो है सवाल उठता है, पाकिस्तानी इन सब चीजों पर हो हल्ला मचा रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। और दूसरी तरफ देखेंगे कि भारत के इस समय फॉरेन मिनिस्टर साहब वहीं पर बैठे हुए हैं, जयशंकर साहब, इंडियन नेवी के लोग वहां पर हैं। तो अब ऐसे में ये देख रहे हैं कि हमने इतना पैसा खर्चा किया और इन्होंने कुछ नहीं किया, तब भी इनकी करीबी, और जबकि टैरिफ वैरिफ का भी चक्कर था, इतना सब कुछ मसला हो गया, लेकिन फिर भी अभी जो इनकी और इनकी दोस्ती है वो खत्म नहीं हो रही है, वो कहीं पर अभी कुछ नष्ट होता हुआ इनको नजर नहीं आ रहा है। और अलबत्ता टैरिफ पर भी अब ट्रंप का यूटर्न आ रहा है, क्योंकि वहां पर भी अमेरिका के अंदर भी महंगाई बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है टैरिफ के चक्कर में। तो उस पर भी जो है अब कोई ना कोई फैसला जल्दी आने वाला है और टैरिफ को कम किया जाएगा या हटाया जाएगा, ये भी होने वाला है आने वाले समय में। तो अब इस समय यानी कि अमेरिका से पाकिस्तान के लिए कहीं से कोई अच्छी खबर तो नहीं नजर आ रही है। हाँ, बस उसको जो है इस समय चारों तरफ से जो है लताड़े पड़ रही है। अमेरिका भी समझ गया है कि पाकिस्तानी कितने हरामी किस्म के आदमी है, तो ऐसे में वो जो है वो भी अपना माइंड गेम खेल रहा है और इनको जो है लॉलीपॉप दे रहा है पाकिस्तानियों को। और ऐसे ही लॉलीपॉप देना भी चाहिए अमेरिका को, और ऐसे ही इनके तमाम डॉलर खर्च करवाने चाहिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और फेसबुक से आप देख रहे हैं तो बात ये हुई कि ट्रंप ने दुनिया भर पे लगा दिए टैरिफ और अपने लोगों को ये चूरन खिलाया कि बेटा जो टैरिफ के जो पैसे हैं ना वो देश देगा जो अमेरिका में सामान बेच रहा है, इंडिया, चाइना, ऐसे एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट इशू की है, जिसमें बहुत बड़ी रिपोर्ट है लेकिन उसमें मुख्तसरन ये है कि पाकिस्तान ने कई $मिलियन खर्च किए और अमेरिका में कई लॉबिस्ट को हायर किया कि वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने इनकी पोजीशन बनाए ताकि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को सपोर्ट करे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बदले में पाकिस्तानियों को बहुत घुमाया, आसिम मुनीर को बुलाया और ब्रेव जनरल और ब्रेव लीडर और शहबाज शरीफ से जूते चटवाए। आपने देखा कि शहबाज शरीफ से मिस्र में शर्म अल शेख में जब इजराइल गज़ा के एग्रीमेंट की बात हो रही थी, सीज़ फायर की, उसमें शहबाज शरीफ ने किस तरह आसिम मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के पब्लिकली जूते चाटे। कि ट्रंप इंडिया जो है वो ये चाहता है और समझ रहा है
कि हमें अमेरिका को रीड करने में कहाँ पे गलती लग रही है। अमेरिका को रीड करने में कहाँ पे गलती लग रही है, ये शायद ये मेरी एक असेसमेंट है। और मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, जब पिछली दफ़ा जब ट्रंप अभी पावर में नहीं आए थे, तो जयशंकर ने उस वक्त भी अमेरिका का दौरा किया, तमाम कौंसल जनरल्स को बुलाया था, और ये 2 3 4 दिन दिसंबर के आखिरी दिनों में वहाँ पे रहे थे। और मुझे याद है इनकी मुलाकात हुई उनसे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन से, और उन्होंने क्या किया वहाँ पे मिलके और वाइट हाउस गए, और वो बड़ी इनफॉर्मल सी मीटिंग, और जैक सुलिवन जो है उसने कोलंबिया की जैकेट पहनी है और वो खड़ा है वहाँ पे, एंड दैट्स इट। जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका में दाम बढ़ रहे हैं और जो अमेरिकन है वो $10 की चीज अगर $20 में खरीद रहा है, तो किसको नुकसान हुआ? उसको नुकसान हुआ। हां, हमारा सामान महंगा हो गया, इसका मतलब वो लोग हमारा सामान खरीदने से पहले 4 बार सोचेंगे। इतना नुकसान भारत को हुआ है, लेकिन अमेरिकन को तो पैसा देना पड़ा। अब ट्रंप को ये रियलाइजेशन हो रहा है, ये पूरी बात कि नहीं साहब हम ये कर देंगे और इससे हमारी इकोनॉमी ऐसी ऊंची हो जाएगी, ये दुनिया भर की बातें ट्रंप ने बोली। ट्रंप ने यहां तक बोला कि ट्रिलियंस यानी कि खरबों डॉलर हमने भारत और चाइना से, खरबों डॉलर हमने कमा लिए हैं पूरी दुनिया से। लबालब पैसा हमारी ट्रेजरी में भरा पड़ा है, हमें पता ही नहीं इस पैसे का क्या करें। ये सारी की सारी चीजें उन्होंने बेची। अच्छा, ट्रंप के सपोर्टर्स हैं भी बेचारे थोड़े मासूम से, ट्रंप जो मान लेते हैं, लेकिन इसके बदले में ना तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को कोई हथियार दिए हैं, ना कोई एयरक्राफ्ट दिया है, ना कोई एक्स्ट्रा लोन दी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं की। इंडिया पे प्रेशर डालने के लिए पाकिस्तान के इन हरामियों को यूज़ किया, और नतीजे में यह है कि पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने इतना कुछ किया कि वो चाहते थे कि अफगानिस्तान या इंडिया के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। और अब ऑल ऑफ ए सडन डोनाल्ड ट्रंप इंडिया की फेवर में वापस जा रहा है। इसने कहा कि बहुत सारे इंडियन ग्रेट पीपल बाय द वे वो मुझे प्यार करते हैं। वो बस जस्ट एक मतलब ऐसे ही एक मुलाकात थी। अब नो दिस इज अ क्वेश्चन विच इज वेरी सिग्निफिकेंट कि इंडिया वहां पे क्या कर रहा है और ट्रंप साहब जो हैं वो कैसे देख रहे हैं चीजों को। अभी मैं देख रहा था कि जो अभी हुआ है इस पे आई थिंक जो इंडियन लीडरशिप है दे वर वेरी मच कंसर्न्ड कि अमेरिकन क्या पोजीशन लेते हैं। तो देख रहा था मैं कि जो हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, उन्होंने कहा है जी कि अमेरिका ने इंडिया को हेल्प ऑफर की है, लेकिन वो चीज़ों को बहुत अच्छे जानते हैं, वो प्रोफेशनल हैं, ये हैं वो हैं, इस तरह की चीज़ें। और उन्होंने कहा जी कि इंडिया ने इसको टेररिस्ट इंसिडेंट कहा था, और क्या इंडिया पाकिस्तान के टेंशन्स बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा जी कि हमें इस पोटेंशियल का पता है एंड हम इसको समझ रहे हैं।